स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जो कंडीशन थी वो हमारे पास टू मैट्रिसेस जब होते हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जो जिस कंडीशन को देखते हैं वो ऑर्डर होता है। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। अगर दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास ए एंड बी, तो मल्टीप्लाई करने के लिए दो मैट्रिसेस को कंडीशन हमारे पास फर्स्ट ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए आपके पास उसके कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स बी उसकी जो रोज़ हैं वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। अब मैट्रिक्स ए के कॉलम्स देखें, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। मैट्रिक्स बी की रोज फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। अब दोनों मैट्रिसेस के कॉलम्स और रोज इक्वल हैं। तो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन ये है हमारे पास के फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर हमारे पास ऑर्डर है m क्रॉस n और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस q, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आफ्टर प्रोडक्ट जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो m क्रॉस q होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस थी। अब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे या सिंबल या मैट्रिसेस को जिस कंडीशंस में लिखेंगे वो ए बी इस सीक्वेंस में लिखेंगे ए बी। अब देखें कि फर्स्ट पोजीशन मैट्रिक्स ए की है। फर्स्ट पोजीशन अगर मैट्रिक्स ए की है और सेकंड पोजीशन मैट्रिक्स बी की है, तो हम प्रोडक्ट की फॉर्म में भी सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स बी लिखेंगे। मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास 3 6 2 0। सेकंड मैट्रिक्स बी है 1 2 5 एंड 1। अगर हमने ए बी लिखा है प्रोडक्ट के लिए मैट्रिसेस, तो इसी कंडीशन के तहत हमने आगे जब प्रोडक्ट में मैट्रिसेस को लिखना है तो इसी सीक्वेंस में लिखना है। अगर हम मैट्रिक्स बी को पहले लिख देंगे यहाँ पे तो ए को बाद में लिखेंगे तो वो हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। आगे जब मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट जो है मैट्रिक्स उसकी फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह जो सेकंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की उसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। इसी तरह आगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 6। आगे यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 0 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 0। आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं ए बी 3 प्लस 30 33 आ जाएगा आपके पास। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। इसी तरह 2 प्लस 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सेम वैसे ही नंबर आएगा 2। 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। तो इस तरह हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सीक्वेंस हमने यही रखनी है कि अगर ए बी है तो पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे फिर मैट्रिक्स बी को। आगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं जो मैट्रिक्स पे अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव।
ये मैट्रिसेस के लिए हैं दोनों लॉज। तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हम देखते हैं ए बी इंटू सी, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, अगर हम ए बी इंटू सी का रहे हैं तो फिर ए इंटू बी सी के इक्वल आएगा। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में दो प्रॉपर्टीज हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पहले राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू सी। तो सबसे पहले ए जो है वो सी के साथ प्रोडक्ट होगा, उसके बाद बी का सी के साथ, ए सी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास कौन सी थी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें ए इंटू बी प्लस सी लिखेंगे। तो पहले ए को बी के साथ रिलेट करेंगे, फिर ए को सी के साथ, ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई है। इसी तरह ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कुछ केसेस हैं, उन केसेस की बिना पर हम मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, लेकिन इसके कुछ केसेस हैं, उन केसेस की बुनियाद पर ये दोनों रिलेशन जो हैं वो दूसरे के इक्वल आते हैं। तो जनरल में ये दोनों केसेस जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे आगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.4 में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक मैट्रिक्स हम लेंगे ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, सेकेंड मैट्रिक्स लेंगे बी 1 0 0 1। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए कोई भी जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट में मैट्रिक्स आए वो सेम गिवन मैट्रिक्स आए। अगर ए मैट्रिक्स है, इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके रिजल्टेंट में जो आंसर में जो मैट्रिक्स आएगा वो सेम मैट्रिक्स ए ही आएगा। अब चेक करेंगे ए और बी का प्रोडक्ट लेके, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे सीक्वेंस में, ए मैट्रिक्स को पहले रखेंगे 1 2 3 एंड 4। इसी तरह नेक्स्ट बी को 1 0 0 1 प्रोडक्ट लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, 1 प्लस 0 0 प्लस 2 3 प्लस 0 एंड 0 प्लस 4। ए और बी को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा, 0 को किसी भी डिजिट में ऐड करेंगे तो सेम वही डिजिट आएगा हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास मैट्रिक्स बी है जो कि खुद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमने मैट्रिक्स की टाइप में पढ़ा था कि 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यही इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास
तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं, नीचे उनके प्रोडक्ट की फॉर्म लिखे हुए कि ये हमने फाइंड करने हैं। मैट्रिक्स 1 है m, सेकंड n एंड थर्ड s। तो फर्स्ट पार्ट में हमने m और n का प्रोडक्ट फाइंड करना है, m मैट्रिक्स और n को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी सीक्वेंस देख लें, m एंड n। अब m फर्स्ट पोजीशन पे है और n सेकंड पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन में पहले m मैट्रिक्स को लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। इसी तरह सेकंड पोजीशन पे n है तो n मैट्रिक्स को लिख लेंगे 10 -1 0 एंड 2। अब दोनों का प्रोडक्ट वैसे ही लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10, सेंटर में साइन एडिशन का यूज़ करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई -1 है, साइन चेंज है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। आगे +2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 10 + 4 मल्टीप्लाई बाई 0। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई -1 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2। आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 + 0। इसी तरह -1 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा +4। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 + 0। इसी तरह -3 आ जाएगा +8। जी सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आगे हमारे पास 10 + 0 10 आ जाएगा, -1 + 4 तो ये 3 आ जाएगा, 30 + 0 30 -3 + 8 तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स m और n को जब हमने मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये आ गया। अब आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में असल हमारे पास प्रॉपर्टी है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल कर लेंगे। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू m इंटू n प्लस s। तो पहले n प्लस s इन दोनों को ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके साथ m को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले n प्लस s सॉल्व करते हैं। n मैट्रिक्स है हमारे पास 10 -1 0 एंड 2। इसको ऐड करेंगे s में, इन दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए एडिशन पॉसिबल है। s मैट्रिक्स हमारे पास 3 2 1 एंड 1। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, इसी तरह सेम आगे एडिशन करेंगे। 10 + 3 -1 + 2 0 + 1 2 + 1। तो ये हमारे पास आ गया है 10 + 3 13 -1 + 2, ये 1 के इक्वल आ गया, ये भी 1 और 2 + 1 3 के इक्वल। अब ये हमारे पास n + s आ गया, तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट में था ये सॉल्व हो गया। अब हमने n + s को m के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पोजीशन m की है, m इंटू n + s। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो m लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास n + s 13 1 एंड 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वैसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाई 13 + 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 13 + 4 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 1 + 4 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 1 13 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। इसी तरह
1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 6 3 मल्टीप्लाई बाई 13 ये कितना आ जाएगा 9 एंड 3 39 प्लस 4 3 प्लस 12 आगे इनको ऐड कर लेंगे 13 प्लस 2 15 6 प्लस 1 7 39 प्लस 4 ये आ जाएगा 43 इसी तरह 3 प्लस 12 15 के इक्वल आएगा। अब ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है m इंटू एन प्लस एस। अब हमने इन्हीं मैट्रिक्स को लेके इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, वो हम देखेंगे कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। तो इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं एम एन प्लस एम एस। तो सबसे पहले एम एन का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर एम एस का, फिर दोनों को एंड पे ऐड कर देंगे। तो एम एन को सॉल्व करते हैं। एम मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 एंड 4 प्रोडक्ट लेना है। तो एन मैट्रिक्स है हमारे पास 10 -1 0 एंड 2। सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0। आगे 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 के इक्वल आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 2। तो सिर्फ यहाँ पे 10 आ गया हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 प्लस 0, ये भी सिंपल 30 आ गया। और 1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 के, तो प्लस 4 -1 प्लस 4 3 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद -3 प्लस 8, ये हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एम एन कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एम और एस को। एम मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 एंड 4 आ गया, और एस मैट्रिक्स है 3 2 1 1। हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1। सिंप्लीफाई करेंगे आगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, इसके बाद 2 प्लस 2। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4। आगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 4। तो आगे नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3 प्लस 2 5 के इक्वल आ जाएगा। 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 4 13 एंड 6 प्लस 4 10। अब ये हमारे पास एम एस कैलकुलेट हो गया। अब हमने एम एन और एम एस को ऐड कर देना दोनों को, तो हमारे पास जो राइट साइड है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। एम एन प्लस एम एस, मैट्रिक्स एम लिख लेंगे 10 3 30 5 प्लस 5
4, 14 एंड 10। तो मज़ीद आगे देख लेते हैं। 10 + 5 करेंगे 15, 3 + 4 करेंगे तो 7, 30 + 14 40, 13 था सॉरी यहाँ पे, ये आ जाएगा 43। उसके बाद 5 + 10 को करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये हमारे पास MN + MS कैलकुलेट हुआ है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी और ये हमने कौन सी, ये हमने राइट हैंड साइड को कैलकुलेट किया। इस तरह ये देखें यहाँ पे भी 15, 7, 15, 7, 43 और 15। इसका मतलब हमारे पास MN + MS = M × N + S, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो प्रूव हो चुकी है।